हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की काफिले पर मेरठ में फायरिंग की गई। उन्होंने गाड़ी पर लगी गोलियों के निशान को साझा करते हुए कहा कि टोल गेट पर मेरी गाड़ियों पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए हैं। ओवैसी ने पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ओवैसी के हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर गाड़ी पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ड्राइवर की चालाकी से ओवैसी जिंदा वहां से बचकर निकल पाए। वहीं फायरिंग के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिसको कुछ देर बाद सुधारा गया और ओवैसी सुरक्षित दिल्ली पहुंच सके। ओवैसी के काफिले पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपी सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित हुए हैं। एक और आरोपी की तलाश की जा रही है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के हिंदू विरोधी बयानों से आहत होकर यह हमला किया। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में राजनाथ पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इस दौरान अमरोहा में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब अखिलेश यादव अपने हाथ में लाल पोटली लेकर घूम रहे हैं। जो डूबता है उसके लिए तिनके का ही सहारा काफी होता है। इस चुनाव में सपा भी पूरी तरह डूबने जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सन 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियां जितनी थी, आज उसकी ठीक 3 गुना है। यानी 5 साल में 3 गुना महिला पुलिसकर्मियों को भर्ती किया गया है। वे सभी अपनी सेवाएं राज्य में दे रही हैं और महिला सुरक्षा का एक सशक्त नमूना पेश कर रही हैं। यूपी में चढ़े सियासी पारे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लोनी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल अखिलेश बाबू यहां आए तो उनके गुंडों ने यहां तांडव किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ, हम यूपी में माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को चुन चुनकर यूपी से बाहर निकालने का काम किया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहते हुए नजर आए कि बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के मॉडल पर ही वाहवाही लूट रहे हैं। इस बार बाबा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। हम 2 नौजवान वो हैं जिन्होंने विरासत में किसानों की लड़ाई लड़ी है और हम इसे जीतेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिकंदराबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायपुर के साइंस कॉलेज में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। उन्होंने मंच पर कपड़ा हटाकर इसका शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का भी शुभारंभ किया। योजना के तहत पहली किश्त में 71 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और उसकी विचारधारा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ 2 देश बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अरबपतियों का है जिनका धन बढ़ाने में सरकार मदद कर रही है, दूसरे गरीब देश हैं जिसमें बहुसंख्यक जनता है जिनके लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। राहुल गांधी ने कहा कि देश एक गुलदस्ता जैसा है, इसमें अलग अलग विचार, भाषा, संस्कृति है। भाजपा चाहती है कि एक विचारधारा की संस्कृति और इतिहास इस पर लाद दे, पर यह कभी नहीं हो सकता। यहाँ अलग अलग सोच के बावजूद भाईचारा की भावना को ही हिंदुस्तान कहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोगों को संबोधित किया और अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ा लिया है। पिछली बार राहुल गांधी ने चिंता प्रकट की थी भूमिहीन कृषि मजदूरों को मदद कैसे की जाए। 1 साल में ही इस योजना की शुरुआत कर दी गई। इससे मजदूरों को 6,000 रुपए सालाना मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ देश में मंदी थी, नोटबंदी, जीएसटी की वजह से लोगों की जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं दिखी। हमने युवाओं को रोजगार दिया। प्रदेश में 2,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार अडिग रही कि किसानों की जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने किसानों की बेहतरी के लिए पैसे दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में छुट्टा पशुओं से फसल बचाना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना से 122 करोड़ का गोबर खरीद कर भुगतान कर दिया गया। सांसद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के विभिन्न जगहों की लकी स्टॉल और प्रदर्शनी को देखा और सीएम के साथ चाय की चुस्की भी ली। इसके बाद मंच पर मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं राहुल गांधी का राजकीय गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। राहुल गांधी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। सांसद राहुल गांधी के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। सांसद के आगमन को लेकर साइंस कॉलेज मैदान में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। मुख्य कार्यक्रम स्थल में लोग बाल गायिका आरुषि साहू के छत्तीसगढ़ लोकगीतों पर थिरकते नजर आए। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बनाए गए बस्तर डोम में
आदिवासी परंपरा से राहुल गांधी का स्वागत किया गया। राहुल गांधी को तिलक और बाइसन मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने बस्तर के आराध्य देवी माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान साइंस कॉलेज मैदान में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में लगाई गई विकास प्रदर्शनी को देखा और साथ ही विभागीय पंडाल में जाकर छत्तीसगढ़ के विकास की गतिविधियों की जानकारी ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दंतेवाड़ा के डेनिक्स समूह से चर्चा की। राहुल ने डेनिक्स के तहत कार्यरत महिलाओं युवाओं से चर्चा की और उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि डेनिक्स ने कई कंपनियों के साथ MOU किए हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज में राहुल गांधी ने नेहरू जैकेट पहना। डेनिक्स समूह की महिलाओं ने उन्हें जैकेट भेंट किया, जिसे स्वीकार करते हुए सांसद राहुल गांधी ने जैकेट पहना और महिलाओं को धन्यवाद दिया। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखी जा रही है। लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। अब इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी जानकारी दी गई है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में देश में कोविड मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। पिछले एक हफ्ते में प्रतिदिन औसत मामलों की संख्या 2,04,000 है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 2,454 नए मरीज मिले हैं, जबकि 12 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 284, दुर्ग में 286, राजनांदगांव में 192 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में आज 3,886 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो संख्या 20,000 को पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 7,430 नए मरीज मिले हैं। 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में आज 8,409 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 52,963 हो गई है। वैक्सीनेशन की बात करें तो प्रदेश में आज 2,61,376 लोगों को जिंदगी का टीका लगाया गया। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है और इन दोनों नदियों को जोड़कर जो बांध बनेंगे उससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। कवर्धा में भीड़ जुटाने के मामले में कांग्रेस के 35 कार्यकर्ताओं पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। इनमें ओबीसी वर्ग आयोग के सदस्य महेश चंद्रवंशी और किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लाल बहादुर समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। दरअसल साल 2016 में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सड़क पर प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर FIR दर्ज की गई है। राजनांदगांव जिले में सरकार से हफ्ते में 5 दिन कार्य दिवस की सौगात से सरकारी कर्मचारी भारी खुश हैं। आदेश पर अमल शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को अब शनिवार रविवार को पूरी तरह से अवकाश मिलेगा। वहीं अब सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में काम होगा। कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद कहा। कोरबा नगर निगम क्षेत्र की स्लम बस्तियों में रहने वालों को जल्द ही सर्व सुविधायुक्त मकान मिलेंगे। निगम क्षेत्र के दादर खरमोरा में मकान निर्माण 90% पूरा हो गया। कलेक्टर ने मंगलवार को निर्माणाधीन कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को व्यवस्थाओं को बेहतर और काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। जबलपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेगासस मामले में एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवा कांग्रेस का कहना है कि जासूसी मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। बस्तर में भी NSUI की जिला अध्यक्ष और कई पदों पर मनोनयन के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही NSUI प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति लिस्ट को अंतिम रूप देंगे। दरअसल कोरोना की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई थी, लेकिन अब डिजिटल अभियान से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। कवर्धा में भीड़ जुटाने के मामले में कांग्रेस के 35 कार्यकर्ताओं पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है। इनमें ओबीसी वर्ग आयोग के सदस्य मोहन चंद्रवंशी और किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लाल बहादुर समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। कोरिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद पिछले 5 महीने में 33,000 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया। जिले में पिछले 15 साल में इतने प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए। तत्कालीन कलेक्टर श्याम धावड़े और जिला पंचायत CEO के नेतृत्व में जुलाई से नवंबर साल 2021 तक विशेष अभियान चलाया गया। सरायपाली में पंचायत का काम पूरा होने के बाद भी समय पर राशि नहीं मिल रही है, जिससे पंचायत के दूसरे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पंचायत वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। सरपंच सचिवों के द्वारा पंचायत में आ रही समस्या और कार्य पूर्ण होने के बाद भी विलंब से राशि मिलने को लेकर अनुविभागीय मुलाकात कर जल्द ही समस्या का निराकरण करवाने की मांग की गई। कोरबा के खरमोरा में RTE कार्यकर्ता के वाहन में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। मामले को प्रशासन के अवैध कोयला भंडारण पर कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन घटना को लेकर पुलिस CCTV कैमरे खंगाल रही है। जांच के बाद ही मूल कारणों का पता चल सकेगा। सिंगरौली के NCL अलमोरी कॉलोनी में एक क्वार्टर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखे बाइक और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कवर्धा जिले की पुलिस ने ठगने वाले ट्रैवल कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया है। दरअसल ट्रैवल कंपनी के ड्राइवर गाड़ियों की लॉग बुक में छेड़छाड़ कर 1 किलोमीटर की दूरी को 11 किलोमीटर का किराया बढ़ा रहे थे। मामले का खुलासा होने पर जिले भर में चल रही कंपनी के सभी गाड़ियों का ठेका निरस्त कर दिया गया।
धमतरी शहर में आमा तालाब में डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि मृतक तालाब में नहाने के लिए गया था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। कोरबा में खराब बारदानों को लेकर राइस मिलर परेशान हो रहे हैं। कुदुर माल समिति से मिलरों को कम धान देने की शिकायत की गई, जिस पर खाद्य और नापतौल विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर जांच की। जांच मिलरों की शिकायत सही पाई गई है, जिसके बाद विभाग ने केस दर्ज कर समिति को नोटिस जारी किया। बलरामपुर के चलगली थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बच्ची का चाचा ही निकला। परिजनों ने घटना की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी ने ही वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। पीड़िता गर्भवती हुई तब मामले का खुलासा हुआ। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दुष्कर्म का आरोपी भी नाबालिग है, जिसके चलते नाबालिग को 15 दिन की रिमांड लेकर बाल संप्रेषण गृह माना भेजा गया है। भिलाई के श्यामनगर में 1 फरवरी को हुई युवक की हत्या मामले में फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया था। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी घटना के दिन ही हो चुकी थी। पुलिस ने आज गिरफ्तार आरोपियों से चाकू समेत अन्य सामान भी जब्त कर लिए हैं। जगदलपुर में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। बुधवार गुरुवार की रात पुलिस ने मोटर बाइक चोरी करते हुए 2 अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़ लिया है। आरोपियों के कब्जे से 3 बाइक और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। कोतवाली थाने में केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। बिलासपुर जिला कोर्ट के वकीलों ने एक बार फिर से तहसील के कामकाज को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने बड़ी संख्या में शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा मचाया गया। इस दौरान कलेक्टर से भी वकीलों की नोकझोंक हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने तहसील में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। इंदौर में अपनी ही पत्नी की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पति के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। बता दें कि इससे पहले पति पर दहेज प्रताड़ना के आरोप में जिला कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण का भी फैसला सुनाया था। टीकमगढ़ में कोतवाली थाना प्रभारी ने शासकीय पीजी कॉलेज में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कॉलेज के आसपास घूम रहे युवकों की तलाशी ली गई और बेवजह कॉलेज के पास घूमने वाले युवकों को फटकार भी लगाई गई। कोतवाली टीआई की इस सख्ती से बेवजह घूमने वाले युवक सहमे नजर आए। धमतरी के रुद्री थाना इलाके में एक युवक को पैसों के लेन देन पर पिस्टल और चाकू दिखाकर डराने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवती समेत 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। बता दें कि पकड़े गए सभी आरोपी छात्र हैं, जिनमें 6 नाबालिग शामिल हैं। कवर्धा के लिमो ग्राम में संत कबीर राइस मिल को एसबीआई बैंक ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। राइस मिल संचालक ने बैंक से मिल के नाम पर लोन लिया था। राइस मिल बनने के बाद भी संचालक ने बैंक को पैसा जमा नहीं किया। अब मिल संचालक को 1 महीने का समय दिया गया है। पैसे जमा नहीं करने पर राइस मिल को कर लोन की राशि वसूली जाएगी। जबलपुर में अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 13,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब के लहान को नष्ट किया। अब पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। कवर्धा से सिमगा तक नेशनल हाईवे 30 में 394 करोड़ की लागत से बने 70 किलोमीटर रोड को गुणवत्ताहीन होने के चलते उसमें दरारें आने लगी है। सड़क की जांच करने पहुंची NHAI के अधिकारियों ने इसके लिए ठेका कंपनी को जिम्मेदार माना है और ठेका कंपनी पर कार्रवाई करते हुए रोड को फिर से डामरीकृत करने की सजा सुनाई है। साथ ही सड़क को 30 साल तक मेंटेन करना होगा। सरकार इसके लिए पैसा नहीं देगी। देवास में जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि इनके ही क्षेत्र में जुआ चल रहा था। कल ही कोतवाली थाना क्षेत्र से 19 आरोपियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था। धार जिले के कुक्षी में राजस्व और आबकारी विभाग की टीम ने 2 वाहनों से करीब 2000 पेटी अवैध शराब जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 91 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब गुजरात जा रही थी और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। पुलिस जांच कर रही है। इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा कारोबार के फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एयर हॉस्टेज की मदद से अलग अलग शहरों में ड्रग्स सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों पर 3000 का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार आरोपी चेन्नई और हैदराबाद के रहने वाले हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा थाने से एक संदेही व्यक्ति भागकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। संदेही के भागने के बाद थाने में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने सर्चिंग अभियान के तहत उसे वापस पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि संदेही डर के कारण भाग गया था। अभी पूछताछ करेंगे, निर्दोष होगा तो छोड़ दिया जाएगा। चंबल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने माता बसैया थाना क्षेत्र के जिंगनी गांव में एक डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान डेयरी से रिफाइंड ऑयल्स तैयार किया गया, मावा सपरेटा सब जब्त किया गया। साथ ही यहां ड्रम से भरे दूध से क्रीम निकालने का भी काम किया जा रहा था। टीम ने इस पूरे खाद्य सामग्री की सैंपलिंग कराई है। वहीं डेयरी संचालक वीरपाल यादव पर मामला दर्ज किया गया है।
खंडवा में एसडीएम ने डायवर्सन की वसूली को लेकर कुछ कॉलोनी निवासियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है, जिसके बाद कुछ कॉलोनाइजर्स ने राशि का भुगतान करना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिले में नंद विहार और समयक विहार कॉलोनी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है, वहीं 2 करोड़ से ज्यादा की वसूली अभी भी बाकी है। इंदौर के पश्चिम इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना अन्नपूर्णा थाने के महावर नगर की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार महावर नगर में प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद लोग आपस में ही भिड़ गए। मामले पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में जुट गई है। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने उमरिया जिले में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मुगवानी गांव के किसान से ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। रीवा के चाघाट थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक कल घर से सब्जी लेने के लिए निकला था, जहां युवक को आखिरी बार दोस्तों के साथ घूमते हुए देखा गया था। आज युवक की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच की जा रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में इलेक्शन स्पेशल ट्रेन से 1050 जवानों को उत्तर प्रदेश रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की 11 कंपनियों के जवानों की ड्यूटी यूपी में होने वाले चुनाव में लगाई गई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के डीआईजी स्टेशन पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। धमतरी के 3 वार्ड में 40 से ज्यादा चिकन पॉक्स के मरीज मिले हैं। मरीजों में बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के माने तो हर साल फरवरी महीने की शुरुआत में चिकन पॉक्स की शिकायत आती थी। वहीं चिकन पॉक्स से ग्रसित लोगों का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। महासमुंद की पुलिस ने भीतीडीह गांव में हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि मुकेश भोई की मौत जंगली जानवरों के लिए लगाए गए बिजली तार में करंट से हुई है, जिसमें मुख्य रूप से 2 लोग संलिप्त पाए गए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में अपने दल से बिछड़कर एक दंतैल हाथी हफ्ते भर से रिहायशी इलाकों में उत्पात मचा रहा है। दल से बिछड़ा दंतैल पत्थल गांव पहुंच गया है। दहशत में ग्रामीण घर छोड़कर भाग निकले थे। दंतैल ने इलाके के कई घरों और अनाज और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया है। राजम पुलिस ने कुख्यात निगरानी बदमाश को 6 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है और इसकी कीमत 5,000 रुपए बताई जा रही है। 1,05,000 रुपए। आरोपी गांजा को पुन्नी मेले में खपाने के लिए ला रहा था। मुखबिर की सूचना पर राजम पुलिस ने नाकाबंदी पर करते हुए स्कूटी सवार आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी को केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया है। सरगुजा जिले में 7 से ज्यादा नई शराब दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है। वहीं शहरी क्षेत्र अंबिकापुर में विभाग प्रीमियम शॉप भी खोल रहा है। इसको लेकर आबकारी विभाग की दलील है कि जिन इलाकों में शराब दुकानें नहीं है, वहां ज्यादा शराब की तस्करी होती है। ऐसे में शराब के अवैध बिक्री पर रोक लग सकेगी। रीवा पुलिस ने दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नौकरी नहीं मिलने से आरोपियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए डमी बम रखकर दहशत फैला रहे थे। पिछले 15 दिनों में रीवा जिले में लगभग 5 बार टाइम बम लगाकर पुलिस को परेशान करने की कोशिश की गई है। खंडवा के रामनगर में एक पान मसाला की दुकान में आग लग गई। आग की लपटी इतनी भयानक थी कि दुकान में सो रहे बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दिन में पान मसाला बेचकर दुकान के नीचे ही सो जाता था। किस तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन बुजुर्ग को नहीं बचा पाया। दतिया नगर में कचरा छोड़ो अभियान की शुरुआत के बाद अधिकारी कर्मचारी मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कलेक्टर ने भी प्रशासनिक टीम के साथ होलीपुरा मोहल्ले में पहुंचकर नागरिकों से बात की और दतिया नगर को स्वच्छ रखने के साथ घरों का कचरा नगर पालिका के डस्टबिन में ही डालने की अपील की। भिंड के लाहार क्षेत्र में तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। ओले गिरने से किसान चिंतित हो गए हैं। तेज बारिश के कारण खेतों में जो फसल है उनको नुकसान पहुंच रहा है। निर्भया कांड में परिवार को न्याय दिलाने वाली एडवोकेट सीमा परिहार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने दल का राष्ट्र प्रवक्ता उन्हें बना दिया है। सीमा परिहार यूपी की रहने वाली है। बीएसपी ने इस बड़े कदम से बड़े बड़े नेता चौंक गए हैं। बीजिंग में कल से शुरू हो रहे विंटर ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में कोई भी भारतीय अधिकारी शामिल नहीं होगा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार गलवान वैली में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में घायल अपने एक सैनिक को ओलंपिक टॉर्च का बेरर बनाया है। इसके विरोध में भारत ने ये फैसला लिया है। पेगासस जासूसी कांड की जांच सभी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी कर रही है, लेकिन अब तक उनके पास सिर्फ 2 ही लोगों ने अपने फोन जमा कराए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी विद्रोहियों ने सेना को निशाना बनाकर हमला किया है। विद्रोहियों ने 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने सीरिया में अलकायदा के लीडर को निशाना बनाने के लिए अभियान चलाया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जानकारी दी कि मिशन सफल रहा है।